उसी के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। अमाल की किताब उसका 19 बाब और उसकी 11 आयत। और खुदा पलूस के हाथों से ख़ास मोज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छू कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और बुरी रहें उनमें से निकल जाती थी। खुदा उनके ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आज हम देखेंगे कि खुदा का कैसा मसा बंदा पलूस पर था कि जब उसके बदन से, उसके जिस्म से पटके या रुमाल लगाए जाते थे और वही कपड़े जब बीमारों पर, बदरू गिरफ्तार लोगों पर लगाए जाते थे, वो शिफा पाते थे। ये मसा इतना पलूस रसूल के बदन में, जिस्म में कहाँ से आया मेरे अजीज़ों? क्योंकि वो खुदा के साथ बैठता था, एक रिश्ता रखता था। उसने खुदा के साथ एक मेल मिलाप रखा था, क्योंकि यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते में उसके साथ अकाउंटर किया था, मिला था उससे। जब यीशु मसीह किसी से मिलता है तो यकीनन तब्दीली आ जाती है, लोग बदल जाते हैं। आप जो आज कलाम सुन रहे हैं, ये आसमानी रोटी है जो आपके लिए ज़िंदगी की रोटी है। इससे हम सीख सकेंगे कि वो खुदा का बंदा पलूस जो मसीहत में लोगों को यीशु मसीह की तालीम दे रहा था, ख़तों के ज़रिए बहुत सारे उसने ख़त लिखे, कलीसियाएँ कायम की। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ख़त बाइबल मुक़द्दस में पलूस रसूल ने लिखे और कलीसिया स्ट्रॉन्ग हुई। जब उसके बदन से पटके लगाए जाते थे, रुमाल लगाए जाते थे, तो वो शिफा पाते थे। अगर हमारे अंदर मसा है, हमारे अंदर अनॉइंटिंग है उसकी, तो यकीनन हम भी बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर में, आगे अगली आयत में, कि सिकवा के भी बेटे थे। सिकवा कौन था? एक यहूदी शख्स था, उसके बेटे थे। जब उन्होंने पलूस को देखा कि यीशु का नाम लेकर लोगों से बदरूहें निकालता है, लोग आराम पाते हैं यीशु के नाम से, तो क्यों ना हम भी ये काम शुरू कर दें। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो यीशु मसीह का नाम ज़रूर उन्होंने सुना है, लेकिन उन्होंने पाक रूह को अपने अंदर नहीं लिया, उसके मसे को अपने अंदर नहीं लिया। मेरे अजीज़ों, वो लोग अभी बप्ताइज नहीं हुए थे, उनको रूल कुद्दस नहीं मिला था। पलूस रसूल के पास रूल कुद्दस था, बप्ताइज हो चुका था और वो खुदा के बड़े बड़े काम कर रहा था। पलूस की तरफ देखकर ये सिकवा के बेटे क्या करने लगे कि लोगों के लिए दुआ करने लगे। बदरू गिरफ्तार एक बंदे पर गए और वहाँ ये दुआ करने लगे, कहने लगे कि हम यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, ऐ बदरू इस आदमी से निकल जा। आप जानते हैं कि बदरू ने उनको जवाब दिया। जो लोग मसा से भरे हुए हैं, जब वो काम करते हैं तो बदरूहें, बीमारियां उनको जवाब नहीं दे सकती। लेकिन ये सिकवा के बेटे ईमान से खाली थे और रूल कुद्दस से खाली थे। तभी वो बदरू बोली और वो कहने लगी कि मैं पलूस को जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो जो मुझे हुक्म देते हो? मेरे जीजो, बाइबल मुक़द्दस कलाम पाक बयान करता है कि वो सिकवा के बेटों को वो बदरू झपट कर उनको झपट पड़ी उन पर और उनके कपड़े उतार डाले और उनको नंगा करके भगाया। मेरे जो जब आपके अंदर रूल कुद्दस नहीं होगा तो बीमारियां आपको नंगा कर देंगी, बदरूहें आपको नंगा कर देंगी। जब आपके अंदर पाक रूह होगा तो आप हर चीज़ पर हैवी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, हर चीज़ पर आप गालिब आएंगे। और ये इख्तियार गालिब आने का आपको यीशु मसीह ने दिया है। और यही इख्तियार पलूस के पास था कि वो हर चीज़ को डांटता था। यहाँ तक इतना मसा था, कलाम पाक बयान करता कि उसके पटकों से लोग अच्छे हो रहे थे। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे होने के लिए आपके अंदर अच्छाई भी होनी चाहिए, ईमान भी होना चाहिए कि आप इतने ईमान में मजबूत हों कि जब यीशु का नाम आए तो आप यकीनन हील हों, तंदुरुस्ती पाएँ। आज ज़रूरत है कि जब तक हम पाक रूह से न भरे हों, हम जब तक बप्ताइज ना हो गए हों, हम पूरी तरह मसीहत में नहीं कन्वर्ट हैं। अगर हमने मसीहत में जाना है तो हमने सीखना है कलाम मुक़द्दस में से कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है, हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना है और किस तरह हमने मसीहत में चलना है बेऐब होकर। जब हम बेऐब रहेंगे, गुनाह से दूर रहेंगे, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जब हम ईमानदार रहेंगे तो यकीनन हम बड़े बड़े काम करेंगे। और यही इख्तियार यीशु मसीह ने दिया है कि तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और लोगों पर जब दुआ करोगे तो वो रिहाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। रिहाई की, छुटकारे की हर बंदे को ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो पाक रूह से भरे हों। जिस तरह पलूस पाक रूह से भरकर मनादी कर रहा था। आज इरशाद आज़म उसका फैलाना है तो हमने रूह से काम करना है, पूरी सच्चाई से काम करना है, ताकि जहाँ उसका नाम लिया जाए बीमारियां दौड़ें,
چھٹکارا آئے، رہائی آئے، اور ایسی سوچ رکھنی چاہیے، ایسی تھنکنگ رکھنی چاہیے کہ جو رہائی کی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ جب بھی آپ اس کلام کو سنیں گے، یہ زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کس طرح چلنا ہے، کلام پاک کے مطابق چلنا ہے۔ یقیناً خداوند آپ کو برکت دے اور آپ